हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 से लेकर के 2.7 तक की जितने भी वर्ड्स वाले प्रॉब्लम है ना, आपके लंबे स्टेटमेंट्स वाले प्रॉब्लम्स, वो हम इस चैप्टर में करेंगे। जो कि 2.2 से लेकर 2.7 तक की जितनी भी वर्ड्स प्रॉब्लम है वो कवर हो जाएंगी इस वीडियो में। ठीक है, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दीज स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस नाउ। दिस इज of class 7 NCERT book. Okay, so let's start without wasting our time. Let's start एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 8 देखना है हमें। ठीक है, इसमें क्या बोला जा रहा है, विद्या नाम की एक लड़की है और प्रताप, ये दोनों कहाँ जाते हैं, एक पिकनिक में जाते हैं। देयर मदर गेव देम अ वाटर बैग। ठीक है, इनकी माँ इन्हें वाटर बैग देती है। एंड आफ्टर दैट दैट कंटेन 5 लीटर्स ऑफ वाटर। So that water bag contains 5 liters of water and Vidya consumed 2/5 of the water. Just imagine this is a can of 5-liter water. It contains 5 liters of water. Among that water, Vidya has consumed 2.5 liters of water. And after that, Pratap, what he did, he consumed the remaining water of that water bottle. So how much water did Vidya drink? Okay. So the first question is how much water did Vidya drink? And the second one is what fraction of the total quantity of water did Pratap drink? That means you have to calculate the amount of water that is consumed by Vidya, and after that, how much fractions, like if you are going to subtract the amount of water drank by Vidya and among the total liter of water, then you will get how much water is consumed by Pratap, and after that, you can subtract it to get the fraction of the total quantity of water did Pratap drink. Okay, so let's solve this question now. हम सबसे पहले देखेंगे total quantity of water in bottle is 5 liter. You know the total quantity of water is 5 liter. And then number 1, how much Vidya consumed? Vidya consumed 2.5 liter of 5 liter. इसने 5 liter जो total water उसमें था उस कैन में बैग में, उसका 2.5 कौन लेती है, विद्या कंज्यूम करती है। तो ऑफ मीन्स क्या होगा, यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 2/5 को आप टोटल से मल्टीप्लाई करोगे, 5 कट जाएगा, आपका बचेगा 2 लीटर। ये हो गया आपका 2 लीटर कंज्यूम बाय विद्या। देन thus विद्या ड्रैंक 2 liters of water from the bottle. ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं प्रताप कितना कंज्यूम करता है। सो अब आप इमेजिन कर लो कि प्रताप ने कंज्यूम किया है, मानो 1 में से 2/5 को जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे, क्यों, क्योंकि 2/5 किसका है, 2/5 जो है, क्या नाम था इनका, एक मिनट, विद्या, सॉरी, विद्या ने कंज्यूम किया 2/5 लीटर। तो मैं 1 में 2/5 को माइनस कर दूंगी। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद मुझे आएगा 3/5 पार्ट ऑफ द बॉटल। तो प्रताप ने कंज्यूम कितना किया, 3/5 ऑफ लीटर वाटर इसने कंज्यूम किया। तो मैं 3/5 में 5 को मल्टीप्लाई कर दूंगी, सो आई विल गेट 3 लीटर। अब इसमें एक ध्यान से देखो, मतलब इट्स वेरी इजी। जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे आपको बताया गया कि ये 5 लीटर जो है वाटर इस वाटर बैग में है। ठीक है, अब इस वाटर में कितना इन्होंने किया है डिवाइड, 5 टाइम्स डिवाइड किया है ना, क्योंकि 2/5 है। तो मैंने आपको बताया था जिससे आप डिवाइड करते हो, नीचे जो डिनोमिनेटर होता है वो क्या होता है कि आपने एक होल पार्ट को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है। अगर आपने पिछले वीडियो देखी है तो आप पिज्जा वाला एग्जांपल आपको याद होगा कि जब आप पिज्जा को डिवाइड करते हो 5 इक्वल पार्ट्स में, तो आप अगर 2 शेड करते हो 2 पार्ट्स को, 2/5 लिखते हो। क्यों, क्योंकि इस होल पिज्जा को आपने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया। वैसे ही इस वाटर बैग में 5 लीटर वाटर है, तो मैं 1 2 3 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, मैंने इसको इस तरह से डिवाइड किया कि ये 5 लीटर में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। क्या हो जाएगा, ये आपका 2/5 है, तो 2/5 किसका था,
उस लड़की ने जब 2/5 लीटर कंज्यूम किया, उसके बाद कितना बचेगा अगर आपको निकालना है, तो आप सिंपली अगर देखो नॉर्मली बिना फ्रैक्शन के सब्ट्रैक्ट करो, तो 5 में से आपका 2 चला गया तो कितना बचा, 3 बचा ना। नीचे तो आपका होल में 5 है ही, ठीक है। तो ये इजिएस्ट है कि ठीक है 5 लीटर का था और उसमें से 2 ले लिया, किसी ने 2 पी लिया 2 पार्ट, और 3 पार्ट बचा जो कि जो बच गया उसने कंप्लीट किया, ठीक है। तो प्रताप ने कंज्यूम कर लिया 3 लीटर, तो आप बस सिंपली लिख दोगे नीचे आंसर में, 10 प्रताप ड्रैंक 3/5 पार्ट ऑफ द बॉटल ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर, ठीक है। टोटल में से 3/5 पिया है। ओके, दिस वाज योर एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 8। नाउ विल मूव टू एक्सरसाइज 2.3, ठीक है। हम 2.3 में मूव करेंगे। 2.3 में आपका 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइली प्लांट्स 4 सैपलिंग इन रो इन हर गार्डन, ठीक है। साइली क्या करती है, प्लांट्स को 4 सैपलिंग में एक रो में अपने गार्डन में डालती है। सो द डिस्टेंस बिटवीन 2 adjacent saplings is 3.4 meter and find the distance between the first and last sapling. देखो मैंने आपके लिए यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है। अब यहाँ पे ये देखो कि ये जो मैंने इसको डिवाइड किया है, इस पूरे डिस्टेंस को 1 2 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, और S1 S2 S3 S4, ठीक है, क्योंकि साइली ने 4 सैम्पलिंग्स डाला है। अब ये मैंने आपको बताया था कि आप ऐसे देखते हो तो ये रो होता है, ठीक है। तो इसने क्या किया, एक रो में इसने 1 2 3 4 सैम्पलिंग लगाया, 4 प्लांट डाला। उसके बीच का गैप कितना है देखो आप, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का 1 गैप है, यहाँ से लेके यहाँ तक का 2 गैप है, यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना है, 3 गैप है, ठीक है। और ये पर गैप कितने मीटर का है, 3/4 मीटर का है, ठीक है। तो इसके बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, 3/4 मीटर, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, the distance between the two adjacent saplings is 3/4 meter and the distance between the first and the last sapling, ठीक है। अब आपको बोला जा रहा है कि आप डायरेक्टली अब ये बताओ कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मतलब ये जो फर्स्ट है और ये जो लास्ट है, इसके बीच का पूरा डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। अब इसके बीच का पूरा डिस्टेंस क्या होगा, ये तो बहुत ईजी है। आपको पता चल गया कि यहाँ 1 गैप है, यहाँ 2 गैप है, यहाँ 3 गैप है, और तीनों का जो डिस्टेंस है वो क्या है, सेम है। तो आप क्या करोगे, 3 × 3/9 कर दोगे, सॉरी 3/4 कर दोगे, है ना। 4 टाइम्स में डिवाइडेड किया गया इसको, तो आपको क्या हो जाएगा, आपको सिंपली अब इसको वर्ड्स में लिखना है, नंबर ऑफ सैम्पलिंग्स इक्वल्स टू 4, क्योंकि इसने 4 सैम्पलिंग्स डाला है एक रो में, तो नंबर ऑफ सैम्पलिंग्स हो गया आपका 4। डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट सैम्पलिंग्स, ठीक है, ये जो 2 एडजेसेंट है, एडजेसेंट मींस कि दोनों एक दूसरे से सटा हुआ है, ठीक है। तो एडजेसेंट का सैम्पलिंग, ये सॉरी एडजेसेंट सैम्पलिंग का डिस्टेंस क्या है इन दोनों के बीच का, 3/4 मीटर है, ठीक है। नाउ द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट सैम्पलिंग, अब फर्स्ट और लास्ट के बीच का डिस्टेंस क्या है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस को आपको जानने के लिए ऑब्वियस सी बात है कि आप इसको इसको और इसको क्या करोगे, ऐड करोगे, जब जोड़ दोगे तो आपको मिल जाएगा ना डिस्टेंस। अब ये 3/4 नहीं रहता, मैं कहती यहाँ का 2 है, यहाँ का 2 मीटर है, यहाँ का 2 मीटर है, आप तुरंत बोलते 2 × 3 = 6 मीटर। इसका जो डिस्टेंस होगा S1 से S4 का, वो हो जाएगा आपका 6 मीटर। बट यहाँ फ्रैक्शन में है, सिंपली आपको ऐड कर देना है और फिर इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में लिख लोगे, बट मीटर लगाना नहीं भूलना। डन। नाउ विल कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ नंबर 6, नंबर 6 क्या कह रहा है, चलो देखते हैं। नंबर 6 बोल रहा है, लिपिका नाम की एक लड़की है, ठीक है, वो एक बुक पढ़ती है, शी रीड्स अ बुक फॉर 1 whole 3/4 hours every day, ठीक है। just pay attention to these few small words because it means a lot. Every day means per day, okay. So here the question says that Lipika reads a book for 1 whole 3/4 hours per day, ठीक है। आपको पर डे का दिया गया है, तो आप लिखोगे इन 1 day लिपिका रीड्स अ बुक इक्वल्स टू 1 whole 3/4 hours इक्वल्स टू, अब आप इसको मिक्स फ्रैक्शंस में है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आप कन्वर्ट करके यहाँ पे लिख लो। अब एक चीज और, ये आपको 1 जो होता है वो होल होता है,
और 3/4 जो होता है ना, ये आपका क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। मैंने आपको बताया था प्रॉपर क्या होता है, जब आपको डिवाइड करके वैल्यू क्या होती है, 0 पॉइंट समथिंग आती है, मतलब 1 से लेस होती है, तो वो होता है आपका प्रॉपर। और इम्प्रॉपर कौन होता है, जब नीचे का डिनोमिनेटर जो है वो छोटा रहता है और ऊपर का न्यूमरेटर बड़ा होता है, तो डिवाइड करने पे आपका वैल्यू क्या आएगा, 1 से ज्यादा आएगा। सो दिस इज योर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। बट आप मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे लिखते हो, होल को प्लस करते हो प्रॉपर फ्रैक्शन से, तो ये आपका मिक्स्ड होता है, और इसी को कन्वर्ट करके इम्प्रॉपर आता है। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट, it is saying that she reads the entire book, the whole book. She reads in 6 days. So for like per day she takes 1/3/4 hours, and to complete the whole book she takes 6 days. So how many hours in all were required by her to read the book? If she takes 1/3/4 hour in one day, so how many hours she will take if she will give her 6 days? ऑब्वियस सी बात है कि 1 आवर में आपका, अगर मान के चलो 1 आवर में वो 4 आवर्स पढ़ती है, तो 6 आवर्स में क्या पढ़ेगी, 6 × 4 करोगे ना आप, 24 आवर्स पढ़ेगी, है ना। तो यहाँ क्या होगा आपका, सेम है। यहाँ पे आपको क्या करना है, 1 डे में वो पढ़ती है इतने आवर्स, तो 6 डेज में कितना पढ़ेगी, 6 को आपने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया जितना वो एक दिन में पढ़ती है। क्यों किया, अब 6 को आप डिवाइड तो करोगे नहीं, डिवाइड करोगे तो वो तो और भी कम हो जाएगा ना, जो कि सही नहीं है। आप एक दिन में जो काम करते हो वो 6 दिन के बाद जो करोगे वो मल्टीप्लाई ही होगा। आप जब किसी चीज को मल्टीप्लाई करते हो तो वो क्या होता है, ग्रेटर नंबर में वैल्यू आती है आपकी, ठीक है। बट आप अगर उसको डिवाइड करते हो तो आपकी वैल्यू क्या हो जाती है, वो और भी कम हो जाएगी, ठीक है। अब मान के चलो, चलो ठीक है, ये वाला हो गया आपका, इक्वल्स टू 6 × 7/4 कर दिया आपने। अब इसको आप ये वाला जो हम लोग 6 × 7/4 है। आई होप कि आपको ये मल्टीप्ल कटाने आता होगा। जैसे 2 के टेबल में 4 भी आता है, 2 के टेबल में 6 भी आता है। देखो मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ यहाँ पे, अगर किसी को नहीं आता है तो 6/4 है, ठीक है। अब आप ये देखो कि आपके 2 के टेबल में क्या क्या आता है, ठीक है। 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, आगे नहीं लेंगे। अब यहाँ देखो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6। तो 2 को 2 टाइम से, अच्छा ठीक है, एक मिनट, यहाँ देखो आप 2 × 1, 2 × 2, 2 × 3 = 2, 4, 6। 2 को कितने टाइम से मल्टीप्लाई किया तो 1 आया, 2 आया 1 से, ठीक है। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई किया तो 4 आया 2 से। 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा 3 से। तो मैं क्या करूंगी, 2 3 = 6, 2 2 = 4, so 3/2। क्लियर है। अगर यहाँ पे मैं बोलती कि 16/14, ये आप कैसे करते हैं, मैं इरेज कर रही हूँ, ठीक है। एक बार आप अपनी कॉपी में सॉल्व करके देखो आपसे हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग डिवाइड करते हैं फिर कट कट करते हैं, ये ज्यादा इजी है। अब देखो 2 8 = 16, 2 7 = 14, 8/7, ठीक है, क्लियर है। 50/10, 0 0 कैंसिल, 5 आया। अगर मैं कहूँ 20/35, अब 5 है, 5 का डिविजिबल है दोनों, 5 7 = 35, 5 4 = 20। 5 से ऊपर भी डिवाइड नीचे भी डिवाइड, इस तरह से हम ऊपर नीचे ऐसे ही क्रॉस कट करके सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब हम आते हैं, ओके इसका आंसर क्या है आपका, 10 होल 1/2 आवर्स। डन। आप भाई सिंपली लिख दोगे एंड में, हेंस द रिक्वायर्ड आवर्स इज इक्वल्स टू 10 होल 1/2 आवर्स। अब आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इसी में नंबर 7 है, जो कह रहा है कि अ कार रन 16 किलोमीटर, ठीक है। एक कार जो है वो 16 किलोमीटर तक चलती है यूजिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, ठीक है। अब एक कार को चलने में कितना टाइम लगता है, एक कार देखो यहाँ पे,
ये मानो एक कार है, ठीक है। अब रहने दो यार, मुझे इतनी अच्छे से ड्राइंग करनी आती नहीं है, बट ठीक है, आप मान के चलो कि ये कार है, ठीक है। और ये क्या करता है, ये कार 16 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है, और इसको ट्रेवल करने में कितना पेट्रोल खर्च हो रहा है, 1 लीटर। ओके, तो इस कार को ट्रैवल करने में 16 किलोमीटर टाइम लग रहा है, ठीक है। सॉरी, नॉट टाइम बट डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है ये 16 किलोमीटर का, और पेट्रोल कितना लग रहा है, 1 लीटर। अब आपसे बोला जा रहा है कि हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर यूजिंग 2 होल 3/4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। 1 लीटर यूज किया तो 16 किलोमीटर तक डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है। यहाँ पे मैं डी लिख रही हूँ, ठीक है, डिस्टेंस। तो अब अगर मैं इसे 2 होल 3/4 लीटर दे दूं, तो कन्वर्ट करो आप, कन्वर्ट करके कितना आएगा आपका, 4 2 8, 8 + 3 11/4 लीटर, ठीक है। ये आ गया मेरा टोटल लीटर, मैंने इसको दे दिया इस कार को। और इस कार वाले भैया को बोला मैंने कि आप एक काम करो, इतना लीटर ले लो, और इतने लीटर को ले करके अब मुझे ये बताओ कि आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर पाओगे अगर आप 1 लीटर लेकर के 16 किलोमीटर तक चाहते हो तो। इस भैया ने बोला कि बहुत आसान है, देखो आप 1 लीटर ऑफ पेट्रोल यूज करके 16 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करते हो, तो जब आप मुझे इतने लीटर पेट्रोल दोगे तो मैं कार का जो कवर करूंगा, मतलब कार से जो मैं डिस्टेंस कवर करूंगा वो हो जाएगा 2 होल 3/4 × 16 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि मुझे ऑब्वियस सी बात है कि आप इतना पेट्रोल दोगे, मतलब एक से थोड़ा ज्यादा पेट्रोल दोगे, तो मैं 16 चल रहा था तो हो सकता है मैं आगे जा करके और 7 किलोमीटर ज्यादा चलूं, तो फिर आपका क्या हो जाएगा ये, आप मान के चलो 16 में आपने अब ऐड कर दिया 4, तो 20 किलोमीटर। तो इतना लीटर मिला, इसको 2 लीटर और मिला, तो और 4 किलोमीटर डिस्टेंस आगे ट्रेवल किया। तो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करके सेम आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको इम्प्रॉपर में ले आओ, 11/4 इंटू आप 16 कर दो, फिर 4 4 16, 11 इंटू 4 44 किलोमीटर, हेंस द रिक्वायर्ड डिस्टेंस इक्वल्स टू 44 किलोमीटर। इजी था, ठीक है। फ्रैक्शन की जगह मान के चलो यहाँ पे 2 लीटर होता, आप क्या बोलते, सीधे बोलते आपकी 16 इंटू 2 इक्वल्स टू 32 किलोमीटर ट्रेवल करेगा, ठीक है। चलो, एक बात ध्यान रखना बच्चों, आप लोग एग्जाम के टाइम में क्या करते हो, सॉल्व करने के चक्कर में जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हो और कैलकुलेशन पे ध्यान नहीं देते हो, ठीक है। तो ये मिस्टेक मत करना, वरना एग्जाम दे के आके आपको लगेगा कि अरे मेरा एग्जाम बहुत सही गया, बट पता चलेगा कि कुछ कैलकुलेशन के कारण आपका मार्क्स कट गया है, ठीक है। आई होप इस बात पे आप ध्यान दोगे, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं एक्सरसाइज 2.5 पे, ठीक है। हमने कर लिया एक्सरसाइज 2.4 तक। अब 5 का 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, दिनेश वेंट फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी, ठीक है। दिनेश क्या कर रहा है, एक प्लेस से बी प्लेस तक जाता है, एंड फ्रॉम देयर टू प्लेस सी, फिर वहां से सी प्लेस तक जाता है। ए इज 7.5 किलोमीटर एंड बी इज 12.7 किलोमीटर फ्रॉम सी, ठीक है। ए जो है, ए का डिस्टेंस बी तक क्या है, 7.5 किलोमीटर, और फिर बी का डिस्टेंस सी तक कितना है, 12.7 किलोमीटर। अगर ये आपका फिगर है तो आप क्या हो जाएगा आपका, ए टू बी एंड देन बी टू सी, ठीक है। आयुब जो है वो ए से डी तक जाता है, मतलब ए से डी तक गया, उसके बाद फिर दूसरे प्लेस पे जाता है डी से सी की तरफ, तो उसके डिस्टेंस क्या है, 9.3 किलोमीटर फ्रॉम ए टू फ्रॉम ए, ओके। एंड देन आफ्टर दैट यू हैव, ठीक है, ये हो गया आपका डी से ए तक की डिस्टेंस 9.3 एंड सी इज 11.8 किलोमीटर फ्रॉम डी, यहाँ से 11.8 किलोमीटर। हु ट्रेवल्ड मोर एंड बाय हाउ मच। अब यहाँ ध्यान दो, आप लोग घर हड़बड़ा जाते हो, you feel very scared by looking at this lengthy questions, but it has nothing to do with your scaredness, okay। So आपको क्या करना है ना, आपको बहुत ही इजी सा तरीका अपनाना है एग्जाम के टाइम में। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है तब, और बन जा रहा है तो कोई बात नहीं है, आप सबसे पहले उस फिगर को जाकर के देखो उस फिगर में क्या बोला जा रहा है, ठीक है। अब ये देखो, ये आपका फिगर है, फाइन।
यहाँ पे पहले यहाँ एंड में देखो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हु ट्रेवल्ड मोर एंड बाय हाउ मच। अगर आपको दोनों का डिस्टेंस पता चल जाए कि यहाँ से और यहाँ तक जो दिनेश ने ट्रेवल किया और यहाँ से यहाँ तक जो आयुब ने ट्रेवल किया, मुझे इन दोनों का डिस्टेंस पता चल जाएगा, तो मैं कंपेयर कर सकती हूँ ना कि इसमें से इन दोनों में से किसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब मान के तो मैं कहती हूँ दिनेश ने ट्रेवल किया 5 किलोमीटर और आयुब ने ट्रेवल किया 2 किलोमीटर। सिंपली आप बता दोगे ना कि दिनेश का जो डिस्टेंस था वो ज्यादा था क्योंकि उसने 5 किलोमीटर ट्रेवल किया एंड आयुब ने 2 किलोमीटर ट्रेवल किया, तो ज्यादा किसका हो गया, दिनेश का। कितना ज्यादा, बाय हाउ मच, तो आप क्या करोगे 5 को 2 से माइनस कर दोगे, 3 किलोमीटर ज्यादा ट्रेवल किया, ठीक है, क्योंकि 5 में आपने 3 माइनस किया तो आपको 2 आंसर आया, तो 2 किलोमीटर क्या हो गया, ज्यादा हो गया, या जो भी मैंने अभी एग्जांपल लिया था उसके हिसाब से बोल रही हूँ। तो आप क्या करते हो, पहले डिस्टेंस ट्रेवल करते हो उसका, उसके बाद एक दूसरे के डिस्टेंस से आप माइनस कर देते हो, ये जानने के लिए कि कितना हुआ, मतलब कि आप कंपेयर कर रहे हो, ठीक है। आपने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस देखे हैं पिछले क्लास में भी। एक एप्पल वाला भी क्वेश्चन था जिसको आई थिंक 3 और 5 पार्ट में डिवाइड किया गया था, जिसमें से कि ऋतु ने 3 पार्ट खाया और 3/5 पार्ट खाया, ठीक है। उसका भाई कितना पार्ट खाएगा, तो 2/5 खाएगा, क्योंकि आपने 5 पार्ट्स में से 3 को माइनस किया, ठीक है, तो वो 2 पार्ट आया। इजी है ना कि, चलो नहीं जाएंगे इसको डीप, इससे डीप में नहीं जाएंगे हम, ठीक है। चलो हम आगे देखते हैं क्या होता है उसके बाद। अब ये देखो यहाँ पे मैं आपको इसकी पिक्चर दिखाती हूँ जो आपके बुक में दे रखी है। अब यहाँ ध्यान से देखो आप, क्वेश्चन में ध्यान से देखो क्या लिखा है, प्लेस ए से बी तक, ठीक है। तो प्लेस ए से बी तक कौन ट्रेवल कर रहा है, दिनेश वेंट फ्रॉम ए से बी तक जा रहा है दिनेश, फिर बी से सी की तरफ जा रहा है दिनेश। तो ए से टोटल सी तक बी से होते हुए दिनेश का डिस्टेंस है, ये हो गया आपका ए से बी एंड देन बी से सी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको जाना है अपने क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में जाकर के आपको डिस्टेंस लिख देना है। ए से बी 7.5 किलोमीटर, बी से सी 12.7 किलोमीटर दिनेश ट्रेवल किया। तो ये ए बी सी दिनेश का है, आपने बस 7.5 किलोमीटर लिखा और यहाँ 12.7 किलोमीटर लिख के टोटल डिस्टेंस आपने निकाल लिया ए बी प्लस बी सी को ऐड करके, आ गया आपका 20.2 किलोमीटर। देखो बच्चों, अगर आपको डेसिमल एडिशन में प्रॉब्लम है राइट नाउ, चलो देख लो आप, 7.5 है, यहाँ 12.7 है, ठीक है। अब अगर आप मान के चलो 12 में 7 ऐड करना है, तो अब आपको इतना तो पता ही है ना कि 12 में 7 ऐड करना, तो 7 टेंस के डिजिट पे नहीं लिख के आप वंस के डिजिट पे लिखते हो, राइट। ये आप सबको पता होगा, इतना मैं एज्यूम कर रही हूँ, फाइन। अब क्या करना है आपको, यहाँ पॉइंट है, पॉइंट को आप इग्नोर करो, पॉइंट को लेकर के ज्यादा घबराना नहीं है, ठीक है। ओके, यहाँ देखो आप क्या होगा फिर, ये देखो आप 12.7 है ना, आपको 12 को यहाँ लिख लेना है और 0.7, चलो मैं 12 को ऊपर ही लिख देती हूँ आपके लिए, 12.7 ऊपर लिख लिया। अब 7.5 है, देखो पॉइंट के बाद 5 है और उससे पहले 7 है, 12 के नीचे 7.5, 7 प्लस 5 12, कैरी 1, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 7 व्हाट 10, फिर 1 20, ठीक है। और यहाँ पे पॉइंट आप यहाँ पे एज इट इज यहाँ पे डाल दोगे। अगर आप ये नहीं भी करते तो देखो क्या आता, 127 माइनस 75, 7 और 5 क्या 2, सॉरी 7 प्लस 5 2 12, कैरी 1, देन ऐड किया आपने 0 2, 202 आया, ठीक है, 202 आया। अब यहाँ राइट से काउंट करो कितना डिजिट है, 1 डिजिट के आगे है ना डेसिमल, आपने 1 डिजिट डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर, फाइन। सब्ट्रैक्शन में आप ऐसे ही लिखना और पॉइंट जो है जितने डिजिट के बाद है वो पॉइंट वैसे ही आपका आ जाएगा, बाकी आप सब्ट्रैक्ट कर लेना इसको, ठीक है। चलो हम आगे देखते हैं क्या है। Okay, so here I have to find out now Ayub's
डिस्टेंस ट्रेवल, कितना अयूब ने कितना किया, ए से डी और डी से सी, तो ए डी प्लस डी सी कर दिया, 21.1 किलोमीटर आ गया। ठीक है, अब मैं ये एज्यूम कर रही हूँ आप ये कर लोगे, मैंने आपको यहाँ पे बताया कैसे ऐड करना है। अब आप इसको क्या करोगे, मैंने आपको बोला दोनों का जब आपको डिस्टेंस पता चल जाएगा तो आप इजी वे में इसको कंपेयर कर सकते हो। 21 किसका है, अयूब का, और दिनेश का कितना है, 20 पॉइंट समथिंग किलोमीटर। पॉइंट वाले को आप अभी इग्नोर करो, पहले वाले को देखो, दोनों में क्या है, 21 है बड़ा, तो अयूब का डिस्टेंस क्या हो गया, ज्यादा हो गया। यहाँ पे आपने लिख दिया, ऑन कंपेयरिंग द टोटल डिस्टेंस ऑफ अयूब एंड दिनेश इक्वल्स टू 21.1 किलोमीटर इज ग्रेटर देन 20.2 किलोमीटर। तो अब आपसे और क्या क्वेश्चन पूछा था कि किसने ज्यादा ट्रेवल किया और कितना ट्रेवल किया। ऑब्वियसली अयूब ने ज्यादा ट्रेवल किया, और अयूब कवर्ड मोर डिस्टेंस बाय 21.1 माइनस 20.2। आपको जितना ज्यादा है, जो ज्यादा वाला है उसको कम वाले से माइनस करके आपको ये निकाल लेना है कि कितना ट्रेवल हुआ और कितना ज्यादा हुआ। ठीक है, तो अब यहाँ देखो, यहाँ पे है 0.9 किलोमीटर। ठीक है, इस किलोमीटर को आपको मीटर में चेंज करना है। हाउ वुड यू डू दिस, वेट, आप यहाँ क्या करोगे, 0.9, ये पॉइंट हटाओगे तो यहाँ 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 9 है, इंटू 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर होता है। ये जीरो इस जीरो से कट जाएगा, ये आपका आ जाएगा 900 मीटर। ठीक है, आपने इस क्लास में तो पढ़ा ही है कि डेसिमल, किलोमीटर को मीटर में चेंज करना, है ना, वो सारी चीजों की नॉलेज होगी आपको। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हो। चलो, ये उसका आंसर हो जाएगा। नाउ हम देखते हैं, श्यामा बॉट 5 kg 300 ग्राम एप्पल। ठीक है, श्यामा कितना फ्रूट्स लाती है, 5 kg 300 ग्राम एंड 3 kg 250 ग्राम। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना पिछली क्लास में आई थी कि एंड हुआ, आपको ऐड करना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहे, इतना बॉट मतलब इतना वो खरीदती है, 5 kg 300 प्लस 3 kg 250 ग्राम मैंगोज। और एक नाम है सरला, सरला जो है वो भी खरीदती है कुछ फ्रूट्स, वो 4 kg 800 ग्राम प्लस 4 kg 150 ग्राम बनाना खरीदती है। अब यहाँ पूछ रहा है कि कौन, हु बॉट मोर फ्रूट्स, किसने ज्यादा फ्रूट्स खरीदा। अब देखो, ये बच्चों वाली क्वेश्चन है। ठीक है, अब आप लोग बच्चे नहीं रहे, ओके, यू आर इन 7th स्टैंडर्ड, ऑलराइट। सो फॉर एग्जांपल, श्यामा ने 5 kg एप्पल खरीदा और 3 kg मैंगो खरीदा, और सरला ने खरीदा 4 kg ऑरेंज एंड 4 kg ऑफ बनानास। ठीक है, अब आप बताओ, यहाँ पे तो कुछ आपको ग्राम का नहीं लेना देना है। आप क्या करोगे, सिंपली करोगे 5 + 3 8 kg एंड यहाँ आप करोगे 4 + 4 8 kg। ठीक है, अब आप इजिली बता दोगे कि देखो दोनों का क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका सेम आ रहा है आंसर। ठीक है ना, मैंने जब इसको इस दोनों को जब मैंने ऐड किया, ऐड करने पे मुझे क्या आ रहा है, 8 8 आ रहा है। ठीक है, तो अभी काम बनेगा नहीं, है ना, ये दोनों का टाई हो रहा है। तो फिलहाल ये टाई ना हो, हम इसमें क्या करेंगे, जो आंसर यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। अगर मान के चलो कि मैं कहती है आपको कि ठीक है, श्यामा का आया 10 और सरला का आया 8 kg, आप क्या बोलते हैं कि श्यामा ने ज्यादा फ्रूट्स खरीदा है सरला से, क्योंकि उसका 10 है और इसका 8 है। ठीक है, यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, 5 kg प्लस 300 ग्राम प्लस 3 kg 250 ग्राम को ऐड कर देना है। ऐड करके आता है आपका 8 kg 550 ग्राम। देखो, आप केजी को केजी से ऐड करो और ग्राम को ग्राम से ऐड करोगे। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। केजी वाला यहाँ आ गया 8 kg और ग्राम वाला 300 में आपने 250 ऐड कर दिया, ये हो गया इस इसको ऐड करके 8 kg 550 और इसको ऐड करके 8 kg 980 आया। अब यहाँ देखो, इस दोनों का जो केजी है वो इक्वल है। अब ग्राम में हमें चेक करना है कि किसका कितना ग्राम है और किसका ज्यादा ग्राम हुआ है। ठीक है, तो 550 इज लेस देन 980, है ना, हम ये एकदम लेफ्ट वाला डिजिट देखेंगे तो यहाँ 9 है, यहाँ 5 है, तो कौन बड़ा है इसमें से, 9 बड़ा है, 980 ग्राम वाला बड़ा है, तो सरला ने ज्यादा फ्रूट्स खरीदा है। ठीक है, so on comparing the quantity of fruits, 8 kg 980 gram is greater than 8 kg 550 gram. Therefore, Sarla bought
मोर फ्रूट्स। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको? Now let us see the next question, number 9. How much less is 28 kilometer than 42.6 kilometer? ठीक है, अब यहाँ ध्यान दो, how much less is 28 kilometer, कितना कम है 28 किलोमीटर। इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। how much means कितना, कितना, less means कम, तो कितना कम है कौन, 28 किलोमीटर। देन मीन्स कंपेयर कर रहे हो किससे, तो 42.6 किलोमीटर से। क्या करोगे आप, डिफरेंस निकालोगे ना, माइनस कर दोगे। 42.6 किलोमीटर को 28 किलोमीटर से जब आप माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 14.6 किलोमीटर। अब देखो, अगर जिसको थोड़ा बहुत इशू है डेसिमल वाले सब्ट्रैक्शन में, 42.6 करो, यहाँ 28 है, मैंने आपको कहा ना जो होल वाला है उसको साइड में लिखोगे और उसके नीचे उसके वंस और टेंस के डिजिट को देख के आप करोगे। यहाँ भी 2 डिजिट है, 28 लिखा आपने, 28 के साथ डेसिमल नहीं है, 42 के साथ है, तो आप 28 के बाद डेसिमल लगाओगे एज इट इज इस डिजिट के बाद और एक 0 पुट कर दोगे। ठीक है, अब आपने 6 कैरी लिया, उसके बाद आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करोगे और फिर आपका क्या आ जाएगा, आप जब 4 से ऐड करोगे तो 12 होगा। ठीक है, आई मीन यहाँ पे 12 कैरी करके ये आता होगा आपको। ठीक है, तो 3 में 2 माइनस हुआ, फिर 1 आया, कुछ नहीं हुआ, सेम ऐसे आपने होल लिख दिया यहाँ पे, और जो ये डेसिमल है एज इट इज पुट करके उसको एज इट इज 2 डिजिट के बाद यहाँ लिख लिया, मतलब राइट से आप काउंट करते हो, तो यहाँ पे हो गया आपके 1 डिजिट के बाद डेसिमल। ये था आपका सब्ट्रैक्शन। नाउ सी, इसको सब्ट्रैक्ट करके इतना किलोमीटर आया, तो बस ये आपका आंसर हो गया। Therefore 28 kilometer is 14.6 kilometer less than 42.6 kilometer। ठीक है, चलो हम फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ 2.6। ठीक है, हम 2.6 पे आते हैं। 2.6 में क्या कह रहा है हमें, ये साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल है। यस आई नो दैट कि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, बट मुझे एक जगह सबको कम ला करके बताना था आपको, ताकि आपके पास सारे वर्ड प्रॉब्लम्स एक जगह आ जाए, इसलिए मैंने ऐसा किया है। सॉरी फॉर मेकिंग दिस वीडियो लॉन्ग, बट आई कांट हेल्प इट। 2.6 एक्सरसाइज में आपके एग्जाम्पल नंबर 7 और 8 दिए हुए थे, मैंने वो यहाँ पे आपको समझाने के लिए लिया। ठीक है, अब यहाँ देखो आप इस क्वेश्चन में, साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 3.5 सेंटीमीटर। ये एक ट्रायंगल है, इक्विलैटरल है, इसका जो साइड है 3.5 सेंटीमीटर है। इक्विलैटरल का मतलब हो गया कि सारे जो आपके डिस्टेंस होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो आपका जो साइड है वो भी इक्वल होगा, तो हर साइड आपको 3.5 सेंटीमीटर होगा। आपको बोला जा रहा है फाइंड इट्स पेरीमीटर, तो इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर फाइंड करना है। आप क्या लिखोगे, ऑल साइड्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल आर इक्वल। आपको ये पता होना चाहिए कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का सारा साइड्स जो है वो इक्वल होता है, इसलिए द ऑल साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल, ऐसे लिखोगे आप। एंड देन सो लेंथ ऑफ ईच साइड इज 3.5 सेंटीमीटर। जो इसका लेंथ है, ठीक है, हर साइड का, वो कितना है, 3.5 सेंटीमीटर है। दस पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3.5 सेंटीमीटर। क्यों, अब जब इक्वल है तो मुझे क्या जरूरत है बार बार 3.5 लिख करके ऐड करने का, नहीं है ना। तो मैंने क्या किया, 3 इंटू 3.5 कर दिया, क्योंकि जितने साइड्स हैं आपके 3 ही साइड्स होते ट्रायंगल में, 3 इंटू जो आपका साइड दिया हुआ है वो आपका पेरीमीटर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 3 इंटू साइड इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। आपका ए कितना है, 3.5 है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल। ये देखो, ये एक रेक्टेंगल मैंने आपको बना के दिखाया है, इसमें लेंथ इसका 7.1 सेंटीमीटर है और ब्रेथ जो इसकी चौड़ाई है, ठीक है, ये कितना है, विड्थ 2.5 सेंटीमीटर है। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। मैंने आपको पिछले वाले क्लास में भी बताया है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू बी। अब आप वैसे स्टेटमेंट बना के फिर लिखोगे, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 7.1 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखो क्वेश्चन से ही उठाओ आप, ठीक है,
मैं कोई अपने मन से नहीं लिख के बता रही हूँ, या फिर इन्होंने जो बुक में लिखा है वो अपने मन से नहीं लिखा, क्वेश्चन से ही लिया है। सो द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, इसके जगह पे आप क्या करोगे, इक्वल टू लगाओगे, ठीक है। इसकी जगह इक्वल टू लगाया 7.1 सेंटीमीटर। फिर से ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज है, इसकी जगह इक्वल टू आएगा 2.5 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया क्या है रेक्टेंगल का, देयरफॉर एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 7.1 इंटू 2.5 सेंटीमीटर। एरिया जो होता है वो आपका होता है L इंटू बी। ओके, क्लियर है यहाँ तक? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। What happened? Okay. Yes. Question number 4. A two-wheeler covers a distance of 55.3 किलोमीटर in 1 liter of petrol. देखो फिर से वही वैसे ही टाइप के क्वेश्चन है कि इसके पास 1 लीटर पेट्रोल था। ओके, सो हाउ मच डिस्टेंस ही कवर्ड, a car, two-wheeler car, so it covers a distance of 55.3 किलोमीटर। ठीक है, 55, चलो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, ये रहा आपका एक डिस्टेंस इसने कवर किया है, एंड दिस डिस्टेंस इज 55.3 किलोमीटर। कितने लीटर पेट्रोल लेके, 1 लीटर पेट्रोल लेकर के। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, 1 लीटर में इतना कवर किया, तो अगर मैं इसको 10 लीटर प्रोवाइड कर दूं तो ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा। अगर एक में 55 किया है तो 10 में ऑब्वियस सी बात है ज्यादा करेगा, है ना, कम तो करेगा नहीं। अब मैं अगर उसको 10 से डिवाइड कर दूं तो मुझे पता चलेगा कि कितना किया, नहीं वो गलत हो जाएगा आपका। तो आपको क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे आप सिंपली समझ गए हो कि ठीक है 55.3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया 1 लीटर पेट्रोल लेकर के। तो जब उसको 10 लीटर मिलेगा तो मुझे स्टेटमेंट लिख करके फिर उसको 10 लीटर से मल्टीप्लाई कर देना है। So see the statement, you have to write it in 1 liter. A two-wheeler covers distance equals to 55.3 किलोमीटर। देखो ये 1 लीटर जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इस 1 लीटर पेट्रोल को आप ऐसे लिख लो, कॉमा देके a two-wheeler covers the distance of के जगह पे मैंने इक्वल टू दिया है 55.3 किलोमीटर। Now how much distance will it cover in 10 liters of petrol? How much, कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। तो कितने में, 10 लीटर में। तो मैंने 10 लीटर 1 लीटर के नीचे लिख दिया 10 लीटर, क्योंकि लीटर लीटर है, दोनों भाई है, तो 1 के नीचे 10 आ गया। एक बोल रहा है एक में तो 55, तो 10 में मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं। इट विल कवर इज इक्वल्स टू 55.3 इंटू 10। आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो पॉइंट है आपका उड़ जाएगा, उसके नीचे आ जाएगा 10, फिर आप मल्टीप्लाई करोगे 10 से, ये 0 0 कट जाएगा, फिर बचेगा आपका 553 किलोमीटर, एंड देन you will get your answer 553 kilometer. So thus this kilometer distance will be 553 kilometer distance will be covered by it. मैंने it लिख दिया instead of a two-wheeler, ठीक है। थोड़ा बहुत इंग्लिश आप अगर अच्छे से जानते हो तो it will be easy to write, ठीक है। आपने टू व्हीलर की जगह पे it डाला in 10 लीटर ऑफ पेट्रोल, ठीक है, in 10 liters of petrol, not liter, ज्यादा है, ठीक है। Now coming to our next exercise with the next question. So this is our last exercise 2.7 का question number, example number 10 and 11 देखेंगे, उसके बाद we will proceed to the number 6 question, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या बोला जा रहा है आपको। Each side of a regular polygon is 2.5 centimeter in length. I hope आपके स्कूल में बताया गया हो। अगर देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि each side of a regular polygon, एक रेगुलर पॉलीगन है। देखो पॉलीगन का जो है ना बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है, रेगुलर, इरेगुलर, ठीक है, और प्लेन पॉलीगन और बहुत सारी चीज है। बट फिलहाल आप रेगुलर का देखो, रेगुलर में क्या होता है आपका, रेगुलर पॉलीगन का डिस्टेंस बता रहा है आपको, सॉरी नहीं, साइड साइड बता रहा है 2.5 सेंटीमीटर इन लेंथ। ईच साइड है, ईच साइड का मतलब हर साइड, उस पॉलीगन का हर साइड जो है वो 2.5 सेंटीमीटर है। So the perimeter of the polygon is 12.5 centimeter. Perimeter कितना बता रहा है आपको, 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है। How many sides does the polygon have? अब आपको ये पूछ रहा है कि भैया आप मुझे ये बताओ आपकी इसका कितना साइड होगा। अगर इसका पेरीमीटर दिया है और एक साइड बता रहा है, आपको कवर करना है कितना साइड्स उसमें होगा। आपको सबसे पहले ये याद रखना है कि पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पॉलीगन होता क्या है। देखो जब आप प्लेन पॉलीगन का देखते हो तो उसका होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है।
मतलब जितने भी साइड्स आपके दिए हुए हैं उस पॉलीगॉन में आपको सारे के साइड्स को ऐड कर देना है, वो आपका पेरीमीटर हो जाएगा। बट अगर रेगुलर पॉलीगॉन की बात करें तो हम इसमें क्या करते हैं, लेंथ ऑफ वन साइड, ठीक है, इनटू नंबर ऑफ साइड्स। जो लेंथ है हमारे पॉलीगॉन का एक साइड का, उसको हम टोटल नंबर ऑफ साइड्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो मेरा हो जाता है रेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है। तो द नंबर ऑफ साइड्स, ये देखो यहाँ पे आप, ये मैंने यहाँ पे लिखा है ना पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, आप समझो यहाँ पे लिखा है मैंने पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ वन साइड। तो यहाँ मैं लेंथ लिख के बता रही हूँ आपको, ये एक साइड का लेंथ है, इनटू मैंने बोला आपको नंबर ऑफ साइड्स। मान के चलो कि ये मेरा एक रेगुलर पॉलीगॉन है, मैं आपको जूम करा रही हूँ, यहाँ पे लेंथ है आपको दिया हुआ, ठीक है। अब लेंथ ऑफ वन साइड, यहाँ मान के चलो 5 दिया हुआ है आपको लेंथ ऑफ वन साइड, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या कह रहा है कि पेरीमीटर इक्वल्स टू क्या होगा आपका, एक साइड के लेंथ को हम नंबर ऑफ साइड से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 2 3 4, मैंने 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब ये जितना भी इसका लेंथ है इंटू करके मेरा ये आ जाएगा पेरीमीटर, मतलब इसका टोटल एरिया कितना कवर कर रहा है ये। ऑब्वियसली इसको मैं अगर ऐड भी करूंगी तो भी आ जाएगा और इंटू 4 करूंगी तो भी आ जाएगा, तो मतलब क्या है कि सारा इक्वल होता होगा। तो मैंने यहाँ क्या किया, उल्टा कर दिया, यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स को इस साइड लिख दिया और पेरीमीटर से मैंने लेंथ ऑफ वन साइड को डिवाइड कर दिया। मुझे यहाँ दिया हुआ क्या है, ध्यान से क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो आपको इजी वे में क्वेश्चन समझ में आ जाएगा और आपसे क्वेश्चन भी बन जाएगा, ठीक है। एक मिनट, अब यहाँ देखो आप, ये जो पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन है इसका इक्वल्स टू लेंथ ऑफ वन साइड इनटू नंबर ऑफ साइड्स। यहाँ पे वन साइड मतलब ईच साइड ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज 2.5 सेंटीमीटर, ईच साइड है तो मतलब एक साइड भी इसका 2.5 सेंटीमीटर होगा लेंथ में। पेरीमीटर ऑफ पॉलीगॉन 12.5, तो ये जो मेरा पेरीमीटर है वो 12.5 दिया हुआ है, और लेंथ ऑफ वन साइड मतलब ईच साइड का ऑब्वियसली मतलब वन साइड, ये 2.5 सेंटीमीटर है। अब मुझे क्या निकालना है, नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स निकलेगा तभी तो मुझे पता चलेगा हाउ मेनी साइड्स, कितने साइड्स हैं इस पॉलीगॉन को। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे द पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ ऑल इट्स इक्वल साइड्स। ये क्या होता है, सम होता है इसका जितना भी इक्वल साइड है उसका। तो ये कितना है 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे इसका क्या हो रहा है आपका, लेंथ ऑफ ईच साइड, हर साइड का लेंथ कितना दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर। यहाँ आप लिखोगे लेंथ ऑफ ईच साइड इज इक्वल्स टू 2.5 सेंटीमीटर, एंड देन दस द नंबर ऑफ साइड्स, आपको नंबर ऑफ साइड्स निकालना है, इक्वल्स टू जो पेरीमीटर दिया हुआ है उसको आप कैसे डिवाइड करोगे, जो साइड आपका दिया हुआ है उससे। पेरीमीटर 12.5 है और ये 2.5 क्या है, एक साइड का लेंथ है, ठीक है। तो ये डिवाइड कर दिया आपने। अब डिवीजन तो आपको आता होगा ना डेसिमल वाला, 12.5 अपॉन 2.5, मैंने आपको बताया था कि इसमें कुछ नहीं करना होता है आपको। अब ये देखो, अब 12.5 अपॉन 2.5 है, पॉइंट को भूल जाओ, याद ही मत रखो कि पॉइंट नाम का चीज भी दिया हुआ है। 125 को 25 से डिवाइड कर दो, ठीक है। 5 5 से 25, 5 2 से 10, 5 5 से 25, 5 5 से 25 इक्वल्स टू 5, 5 इज योर आंसर, ठीक है। अब यहाँ देखो आप बच्चा, 12.5 और 2.5 में आपका क्या है, ये 1 1 कितना हो गया आपका, नीचे ऊपर नीचे क्या है, एक ही इसमें एक, आई मीन राइट साइड से जो है एक डिजिट दिया हुआ है ना। तो इधर कितने हैं आपके डिजिट, एक ही डिजिट है, तो ये आपका जीरो, ये आपका डेसिमल जाएगा तो नीचे 10 आएगा, ये भी जाएगा तो ऊपर 10 आएगा, ये तो कट जाएगा ना, तो डेसिमल तो फिर आया ही नहीं, फिर आपका आंसर आएगा 5। दिस इज योर आंसर, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। तो हो गया आपका 5 साइड्स का है ये पॉलीगॉन। एक कार कवर करता है एक डिस्टेंस 89.1 किलोमीटर कितने घंटे में, 2.2 आवर्स में। तो व्हाट इज द एवरेज डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन 1 आवर, एवरेज डिस्टेंस कितना कवर करेगा ये 1 आवर में, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आपको एवरेज डिस्टेंस कैसे निकालोगे आप 1 आवर में, डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इज इक्वल्स टू 89.1 किलोमीटर। देखो यहाँ पे डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार ऑफ की जगह पे इक्वल्स टू 89.1 किलोमीटर, कितने आवर्स में, 2.2 आवर्स में। इसी को फिर दूसरे लाइन में लिख दिया है, टाइम रिक्वायर्ड टू कवर दिस डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस कवर किया गया है इसको कवर करने में कितना टाइम लगा, टाइम रिक्वायर्ड टू कवर दिस डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, ठीक है।
इन 22.2 आवर, इन की जगह पे यहाँ पे इक्वल टू 2.2 आवर्स सो डिस्टेंस, सो व्हाट इज द एवरेज डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन 1 आवर। ठीक है, एवरेज डिस्टेंस कितना हो गया, एवरेज डिस्टेंस इसका निकल जाएगा, सो डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन 1 आवर इज इक्वल्स टू 89.1 अपॉन 2.2। इस टोटल जितना भी डिस्टेंस कवर हुआ है इसको आप इस टाइम से डिवाइड कर दो। ठीक है, क्योंकि आपको 1 आवर का निकालना है। अगर आप 1 आवर का बोल रहे हो तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 करोगे आप, बट मल्टीप्लाई 1 मीन्स 1 नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, इसलिए यहाँ पे डिवाइड करके 2.2 से किया है, 40.5 किलोमीटर आंसर आया आपका। क्लियर है, चलो आगे। नंबर 6, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, थोड़ा पेशेंस और रख लो। ओके चलो हम देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है आपका क्वेश्चन। इसमें आपसे बोला जा रहा है कि एक व्हीकल है, वो करती है कवर एक डिस्टेंस, ठीक है, ऑफ 43.2 किलोमीटर, कितने लीटर ऑफ पेट्रोल में, 2.4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल में। एक व्हीकल है ये, इस व्हीकल को दिया गया 2.4 लीटर ऑफ पेट्रोल। ठीक है, पेट्रोल मिलेगा तभी तो ये चलेगा। इसने कवर किया कितना डिस्टेंस, 43.2 किलोमीटर। हाउ मच डिस्टेंस, हाउ मच कितना डिस्टेंस विल इट कवर करेगा इन 1 लीटर, कितने लीटर में, 1 लीटर ऑफ पेट्रोल में। ठीक है, अब यहाँ देखो, मैंने आपको भी सिखाया था ना कि जब आपका यहाँ पे जो लीटर दिया हुआ है वो कम रहता है और यहाँ पे ज्यादा दिया रहता है, तो आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो। यहाँ देखो क्या बोल रहा है, यहाँ कह रहा है कि आपने यहाँ 2.4 छोड़ दो आप, ठीक है, आप यहाँ पे 2 लीटर देखो, आपको बोला जब आपको 2 लीटर पेट्रोल दिया और बोला कि आप जो है ये व्हीकल जो है दिया हुआ वो कवर करता है 43.2 किलोमीटर डिस्टेंस को। ठीक है, तो मेरे पास 2 लीटर था तो इतना कवर किया। अब कह रहा है कि अगर 1 लीटर पेट्रोल दे दे इसको, ठीक है, तो ये कितना कवर करेगा, 43 में कह देती हूँ यहाँ पे 43 किलोमीटर या 42 किलोमीटर ले लो, मान के चलो। ठीक है, इजी मतलब छोटे तरीके से मैं समझाने की ट्राई कर रही हूँ आपको। यहाँ पे बोला गया कि 42 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, अगर इसको मैं 1 लीटर दे दूं तो ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है ना, जब ये 2 लीटर दिया गया तो इतना कवर किया, तो 1 लीटर में तो इसका हाफ करेगा। तो 42 को मैंने क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया, 2 2 4, 2 1 2, इतना किलोमीटर, 1 लीटर में ये 21 किलोमीटर ट्रेवल करेगा। तो आपको क्या आ गया, 21 आया, कैसे आया, जितना लीटर उसके पास था उसको मैंने उसके डिस्टेंस से डिवाइड कर दिया, तो मुझे 1 लीटर का आ गया। अगर यही यहाँ पे पूछता 4 लीटर का कितना करेगा, तो फिर आप क्या करते, सेम आप 42.2 लीटर करते इंटू 4 कर देते। बट यहाँ देखो क्या बोला जा रहा है, 2.4 लीटर ऑफ पेट्रोल डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल इज 43.2 किलोमीटर, ये वाला 1 लीटर ऑफ द पेट्रोल डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल इज इक्वल्स टू 43/2.4, ये 2.4 जो है आपका डिवाइड में आ जाएगा, ये जो 1 लीटर है 43.2/2.4 इंटू 1 है। ये कंफ्यूजन मत रखना कि 1 यहाँ मल्टीप्लाई नहीं होगा, होगा। अगर वहां पे वो 10 लीटर दिया हुआ होता तो भी यहाँ पे ऐसे इंटू करके 10 होता, बट ये वाला जो है डिवाइड होता, जिसमें मैं 10 को मल्टीप्लाई करती तो मुझे पता चल जाता कि हाँ चलो भाई इतना वो कवर किया है। ठीक है, अब हम दूसरा देखते हैं, आगे देखते हैं इसके बाद क्या है। ये काम जो नहीं कर रहा, ओके चलो, फिर यहाँ पे क्या बोला जा रहा है आपको, ये आपने निकाल लिया, अब इसको आप कैलकुलेट करोगे 43.2 अपॉन 2.4। आपको मैंने बताया था कि एक एक डिजिट होगा तो आपका पॉइंट चला जाएगा, फिर भी मैंने आपके लिए देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके दिखाया है कि 10 10 कट गया, 432/24 इक्वल्स टू 18। यहाँ सॉल्व भी कर दिया है मैंने आपको कि 432 को आप जब 12 से डिवाइड करोगे तो 2 टाइम्स में 24, 36 टाइम्स में 432 आएगा, फिर 36/2 इक्वल्स टू 18 हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करोगे, लास्ट में बस इतना सा लिखोगे, हेंस द रिक्वायर्ड डिस्टेंस इज 18 किलोमीटर। ये रफ वर्क है, इसको रफ साइड में वर्क करना। ठीक है, मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा है आपको ताकि आप देख के इसको समझ पाओ। सो दिस इज योर रफ वर्क, फाइन। ओके, ये तो इधर नहीं है, ठीक है।
यहाँ पे कोई डाउट है आपको तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. एंड इफ यू वांट मी टू अपलोड एनी अदर वीडियो ऑन एनी अदर subject, if you like my video, then please let me know. Otherwise it's fine, but still I request you to please like, share and subscribe my video. It will help me a lot and it will motivate me to make another video for you people. Thank you so much for watching this video. I hope we'll see you soon. Bye bye.